हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। आज के इस वीडियो में मेंटेनेंस केस यानी 144 बीएनएसएस, जिसका पुराना नाम 125 सीआरपीसी है, जिनका पहले से चल रहा होगा, डीवी एक्ट 24 एचएमए और ऐसे ही अन्य मुकदमे जहां पे पत्नी मेंटेनेंस क्लेम करती है अपने बच्चों की तरफ से, इस संबंध में एक प्रैक्टिकल जानकारी आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, हमारे इंडिया में एक चलन होता है, आपने देखा होगा कि लोग ना यहाँ पर आईटीआर भर देते हैं, और आईटीआर जो भरते हैं वो हमेशा लिमिट के अंदर भरते हैं ताकि टैक्स पे ना करना पड़े। मैं कहता हूं जो बच्चों की एज 18-20 साल है, जो कुछ अर्निंग नहीं करते, वो भी अपनी आईटीआर भर देते हैं पैन कार्ड बनवा करके। आईटीआर अगर आपको 5 लाख तक टैक्स में छूट है तो वो 4 लाख तक की भर देगा, 4.5 लाख तक की भर देगा, 5 से ऊपर लिमिट क्रॉस नहीं करेगा। ये एक टेंडेंसी यहाँ पर है, जिसके पीछे कई सारे कारण होते हैं कि कल को हमें कोई 2 व्हीलर लेना पड़ा, लोन की जरूरत पड़ी, तो एटलीस्ट आईटीआर हमारी होगी। ठीक है, 4 व्हीलर लेना पड़ा या और कोई लोन लेना पड़ा, ऐसे ही लोग सोचते हैं, तो हमारे कागज तैयार होने चाहिए। तो पैन कार्ड रख करके और वो सारी चीजें बनवा लेते हैं, आईटीआर बनवा लेते हैं अंडर लिमिट। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोचिए कोई 5 लाख रुपए की भी अपनी आईटीआर भरता है तो उसकी जो मंथली इनकम है वो 40,000 रुपए नियर अबाउट हो जाती है मंथली, यानी वो 40,000 रुपए मंथली कमाता है, ये प्रूव हो गया। अब हम बात कर रहे हैं उन केसेज की जहां पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। अब आपको पता है कि आपकी पत्नी पहले से आईटीआर भरती थी या उसके आईटीआर की कॉपी आपके पास है, तो आपको बहुत ही स्ट्रांगली वो आईटीआर की कॉपी अपने रिप्लाई के साथ लगानी और बताना है, कैलकुलेट करके उसे डिवाइड बाय 12 करके, कि इसकी मंथली इनकम इतनी है। ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन कि पत्नी चली गई है, आपके पास उसकी आईटीआर की कॉपी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो आईटीआर भरती थी, या जब तक वो आपके साथ रहती थी तब तक वो आईटीआर नहीं भरती थी। अब आपको कुछ नहीं पता है, वो अपने मायके चली गई है। लेकिन दोस्तों, कई बार होता है मायके में जाके वो कुछ ना कुछ काम धंधा करती है, क्योंकि आपने देखा होगा 2 साल से मायके रह रही है, 3 साल से मायके रह रही है, तो कुछ ना कुछ करती है, किसी स्कूल में काम करेगी, कुछ करेगी, और ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि वो आईटीआर भरती हो। अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए आप एक काम करो, अगर आपके पास आईटीआर की कॉपी है फिर तो बहुत ही सिंपल है कि आप उसे सीधा सीधा कोर्ट में फाइल कर दीजिए कि भैया इसकी आईटीआर की कॉपी, और देख लीजिए इसकी पर मंथ इतनी अर्निंग है, और ये उसने आईटीआर में ये भी मेंशन करा होगा किस काम से उसकी अर्निंग आ रही है, तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। बट अगर आपके पास आईटीआर की कॉपी नहीं है, या आपको मालूम ही नहीं है कि आईटीआर भरती भी है या नहीं, तो आपने सिंपल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनिशियली एक आरटीआई फाइल करनी है। जो मैं बता रहा हूं ना, इसको बस वीडियो देखते ही तुरंत कर लेना। इसके बाद इसमें डिले करने की कोई बात ही नहीं है, ना आपके पैसे लगने, ना फीस लगनी, कुछ नहीं लगना। एक आरटीआई फाइल करनी है। आरटीआई आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो या ड्राफ्ट करवा लीजिए, और उसमें 10 रुपए की फीस लगती है। पोस्टल ऑर्डर के रूप में आप लगा सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में लगा सकते हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपने डाल देनी है कि भाई मेरी पत्नी है, इसका नाम ये है, इसका आधार कार्ड नंबर अगर आपके पास है ये है, पैन कार्ड नंबर ये है, और इसकी हमें इतने साल की आईटीआर चाहिए। 3 साल की मांग सकते हो। शादी अगर आपकी काफी पुरानी है तो शादी वाले ईयर की मांग लो, सेपरेशन वाले ईयर की मांग लो, और आज की तारीख की मांग लो। अब वहां से जो इनिशियली रिप्लाई आएगा आपको, वो ये आएगा कि ये किसी का पर्सनल डेटा है और हम आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ नीचे आपको अपील का एड्रेस भी दिया होगा कि अगर आप उस जवाब से संतुष्ट नहीं है तो इस एड्रेस पे आप एक अपील डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है, एक अपील फाइल करनी है। जो नीचे एड्रेस दिया है वहां पे एक और आरटीआई लगानी है एज अपील, और वहां पे कहना है कि भाई हमारे मैट्रिमोनियल विवाद चल रहे हैं और ये बहुत जरूरी है मेरे लिए जानना। तो फर्स्ट अपील में जनरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, आपको आईटीआर की कॉपी तो नहीं देता, लेकिन जिस जिस साल की आपने पूछी है उस साल का मेंशन कर देता है कि इस साल में इस बंदे ने इतने की आईटीआर भरी, इस साल में इतनी भरी, और इस साल में इतनी भरी। और अगर मान लेते हैं आपकी पत्नी ने आईटीआर भरी नहीं होगी, तो क्लियरली बता देगा कि इस पैन नंबर से कोई भी आईटीआर नहीं भरी गई है, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली हमने देखा है जब अपील में आदमी जाता है तो उसको पता चलता है कि वो आईटीआर भर रही है, और भरेगी अंडर टैक्स ही। और अब तो आपको पता है लिमिट ही बढ़ गई है, तो 5 लाख की भी हो सकती है उसकी आईटीआर, 6 लाख की भी हो सकती है उसकी आईटीआर, यानी 40 से 50,000 रुपए की इसकी इनकम ऑन रिकॉर्ड आ सकती है। तो आप ये मौका क्यों छोड़ते हैं? ये तो आपको तुरंत कर लेना चाहिए अभी। और अगर वो कहीं किसी अच्छी जगह जॉब कर रही है फिर तो श्योरली आईटीआर भरती होगी, और ज़्यादा अच्छी सैलरी है तो वहीं से इनकम टैक्स कट जाता है, आपको पता है। तो आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप ये सारी चीज़ें मालूम करा सकें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। तो इस काम को आप कर लीजिए। जो भी आपको वहाँ से आता है वो आपकी सर्टिफाइड कॉपी होगी, बिकॉज आरटीआई के थ्रू आ रही है। उसे आप अपने केस में एज इट इज फाइल कर सकते हैं, और फिर उसी की सर्टिफाइड निकाल के दूसरे केस में भी फाइल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही आराम से आप पत्नी की इनकम साबित कर सकते हैं कि अगर उसकी 40-50 हज़ार रुपए की इनकम है और आपकी 60,000 की इनकम है तो कोई मेंटेनेंस लगेगा ही नहीं, तो मेंटेनेंस को रोका जा सकता है। आज के टाइम पे भी 60% से भी लोग ज्यादा ऐसे होंगे जो कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आरटीआई फाइल नहीं करते। इवन अगर उन्हें ये पता भी होता है कि पत्नी आईटीआर फाइल कर रही है, वो अपना एफिडेविट देती है, उसमें आईटीआर भी नहीं है, बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है, वो जाके बहस कर रहे हैं।
तो क्यों बहस कर रहे हो, क्यों अपना एफिडेविट दे रहे हो? पहले उसका एफिडेविट पूरा करो। और आपके पास बहुत टाइम होता है, इवन एक ही डेट के बीच में आपको कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का टाइम मिल जाता है। आरटीआई का जवाब आने में 30 दिन लगते हैं, अपील का जवाब आने में 30 दिन लगते हैं, मैक्सिमम आप 2 महीने पकड़ लो, 2.5 महीने पकड़ लो। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके विवाद हो रहे हैं, आप तुरंत ये काम कर लो ना। इसमें कौन सा आपको केस लड़ना है, कौन सा किसी वकील को हायर करना है, कौन सी फीस लग रही, कौन सा टाइम लग रहा है, कुछ भी नहीं करना है, केवल एक आरटीआई फाइल करनी है। तो इतना काम आप कर लीजिए, आपके पास जो निकल करके आएगा वो आपको बहुत हद तक मेंटेनेंस से सेव कर देगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।